हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एफसीआई कैटेगरी 3 की जो डिटेल एडवर्टीजमेंट हमारे पास है उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या जोन्स हैं, पोस्ट कौन सी है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर कैसे होंगे, क्या पैटर्न होगा एग्जाम्स का। तो ये सब डिटेल्स मैं आपके साथ ब्रीफ में जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और जिन भी स्टूडेंट को वो नोटिफिकेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो डिटेल्स उनको नहीं समझ में आ रही है, एग्जाम का पैटर्न समझ नहीं आ रहा, तो वो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ना 4 जोन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। और हर जोन में अलग अलग जो है इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है। मतलब वैसे ओवरऑल 8 कुछ है पोस्ट, बट हर जोन में वो सेम नहीं है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 8 भी है। तो आप किसी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस जोन में आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने नॉर्थ जोन में अप्लाई किया, वहां पे आप जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जेई सिविल के लिए कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक जेई सिविल के लिए कर सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं नॉर्थ में एक पोस्ट के लिए कर देता हूँ अप्लाई और साउथ में किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो वो वैलिड नहीं होगा। उस केस में आपने जो लास्ट फॉर्म फिल किया होगा ना, वो वैलिड होगा। उससे पहले वाले जितने भी फिल किए होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे और आपकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। किसी एक जोन में अप्लाई कर सकते हो, किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, उस जोन में भी दो या दो तीन चार किसी भी पोस्ट के लिए आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि किस जोन में कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाई करेगा। देखो, इसने यहाँ पे इन्होंने ना ये जोन बताए हुए हैं। नॉर्थ जोन है, इसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, यूपी, ये सब लाई करेगा। साउथ जोन में आएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये सब साउथ में आएगा। ईस्ट में आएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट जोन में आएगा छत्तीसगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव। एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में आएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और ये सब जोन है। आप देखना कि आप किस जोन में अप्लाई कर सकते हो, किसी एक जोन में ही अप्लाई करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। जो नॉर्थ जोन है उसमें ये पोस्ट है: जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3, AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स एंड AG3 टेक्निकल, AG3 डेपोट एंड AG3 हिंदी। यहाँ पे इन्होंने ये पोस्ट का कोड दिया हुआ है, ये पे स्केल है इनका, ये एज से रिलेटेड है डाटा, और ये कि किस कैटेगरी में कितनी जो है वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर साउथ जोन में हम देखें तो साउथ जोन में है जेई सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट। इसमें ये पोस्ट ही है साउथ जोन में सिर्फ। और एक ये भी है असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की भी है साउथ जोन में। ईस्ट जोन में अगर हम देखते हैं तो आएंगी जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, असिस्टेंट ग्रेड 3 डेपोट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी। अब बात करते हैं वेस्ट। अगर हम जोन में देखें तो है जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, AG3 डेपोट एंड AG3 हिंदी। ये हो गया। अब है नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कौन कौन सी पोस्ट है। जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्टेनो ग्रेड 2, AG3 और AG3 अकाउंट्स, और ये ऊपर जनरल का था, ये अकाउंट्स का है, AG3 टेक्निकल, AG3 डेपोट एंड AG3 हिंदी। ये टोटल है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये इसके बाद ये डाटा जरूरी है, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। देखो, अगर आप जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी या तो सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो, या फिर इनमें से किसी एक का आपके पास डिप्लोमा हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। स्टेनो ग्रेड 3 की 2 की अगर हम बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी भी फील्ड से किया हो। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, और जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होती है वो आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की, कि इसमें आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से हो, BA, BCom, BSc और इंजीनियरिंग, कुछ भी आपने किया हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए।
और आपका कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए उसके ऑपरेशन की। अब असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स में अगर हम देखें तो इसमें है कि आपके पास बीकॉम होनी चाहिए, आपने मतलब आपने कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन की हो, बीकॉम आपने की हो किसी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल अगर हम देखते हैं तो ये बीएससी हो आपके पास, या तो एग्रीकल्चर में हो या फिर बीएससी इनमें से बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आपने जो है बीएससी की हो, या फिर आपने बीटेक की हो, या फिर फूड साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में आपने आपका इनके पास सर्टिफिकेट या फिर आपने ग्रेजुएशन इन सब में की हो। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 डेपोट की अगर हम बात करते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की हो चलेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर की एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब असिस्टेंट ग्रेड 3 अगर हिंदी में हम देखते हैं तो आपने जो आपकी ग्रेजुएशन की है ना उसमें हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के हर ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में हिंदी था तो चल गया काम, हर ईयर में मेन सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके अलावा आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में भी, क्योंकि वो ट्रांसलेशन वगैरह में काम आएगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। और सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा हो आपके पास इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा वगैरह का, 1 साल की ड्यूरेशन हो, और जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ना वही है इस पूरी जो डिटेल है इसमें। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो मैंने एक पेज पे पूरा लिखा हुआ है, मैं उसके थ्रू आपको समझाती हूँ। ऑनलाइन जो टेस्ट है वो 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 तो सबके लिए कॉमन है, ये जो भी पैटर्न है ना एग्जाम का ये सबके लिए कॉमन है, सबका सेम आएगा, कोई भी पोस्ट के लिए आपने चाहे अप्लाई किया हो। इसमें देखो इसमें आएगा क्या क्या, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग, मैथ्स या फिर क्वांट जिसको हम बोलते हैं, और जीएस आएगा। इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे और फिर 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ्स में होगा कि 25 क्वेश्चंस आए हैं, 15 मिनट्स आपको करने के लिए मिले हैं। इसमें जीएस जो आएगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जीएस के 20 क्वेश्चंस आएंगे, और करंट अफेयर के आएंगे 5 क्वेश्चंस। इसमें भी वही टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए, 25 मार्क्स के आएंगे, 15 मिनट्स हो गए मिलेंगे आपको करने के लिए। तो टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के होंगे, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 आवर का। ये फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद जो एग्जाम होंगे वो 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। किसी पोस्ट में पेपर 1 है अकेला, किसी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, और किसी में सिर्फ पेपर 3 है। तो जो जेई सिविल की पोस्ट है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इन सब में तो आएगा पेपर 1 और पेपर 2 फेज 2 में, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेनो ग्रेड 2 है इसमें आएगा पेपर 3, और पेपर 3 क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका एक स्किल टेस्ट, जिसमें वो शॉर्ट हैंड की टाइपिंग वगैरह करवा के देखेंगे, और ये इंग्लिश में होगा, और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो में क्या होगा, आपका पेपर 1 होगा, ठीक है। तो टोटल मतलब 2 पेपर तो हर एक में देने हैं। फेज 1 तो सबका करना है, जैसे हमारा प्रीलिम्स होता है ना, एक तरीके से प्रीलिम्स है। उसके बाद जो है पेपर 1 और पेपर 2 इन सारी पोस्ट में है। स्टेनो में सिर्फ पेपर 3 और स्किल टेस्ट है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 जनरल और डेपोट 3 में, जनरल और डेपोट में पेपर 1 है सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। मान लो जैसे पेपर 1 यहाँ है, पेपर 1 ये, इन सब का सिलेबस क्या होगा, सेम है इनका पेपर 1 का सिलेबस, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा उसमें। पेपर 1 में 120 एमसीक्यूज आएंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस क्या होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के, टाइम होगा 20 मिनट्स। इसके अलावा जीएस आएगी, और जीएस में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब के आएंगे 25 क्वेश्चन। जीएस 10th लेवल की जो जनरल साइंस हमने पढ़ी है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के आएंगे 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आएंगे 5 क्वेश्चन। तो टोटल जीएस से ही आएंगे 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स के होंगे, और इनको करने के लिए टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। तो पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स के हो गए, और टोटल टाइम हो गया 90 मिनट्स का, ठीक है।
ये सारा तो हो गया पेपर 1 का सिलेबस। अब पेपर 2 का, अब जैसे जेई की जो पोस्ट है या फिर ये सारी जो मैंने आपको बताई ऊपर की, इनमें पेपर 2 होगा। पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको पेपर 2 देना है, और पेपर 2 का सिलेबस हर पोस्ट के लिए अलग है, क्योंकि ये जो है ना ये स्पेशलाइजेशन का होगा। मान लो जैसे जेई है, अब इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो आप, तो इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर अकाउंट्स का है तो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। टेक्निकल है तो इसमें वो एग्रीकल्चर और बोटनी वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे, और हिंदी का है तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसका सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अब। देखो पेपर 2 में ना 60 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और 1 नंबर का एक आएगा, ऐसा कुछ है इसका आई थिंक। और जेई सिविल या इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनकी स्पेशल जो नॉलेज है ना इनसे रिलेटेड आएंगे, जैसे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आएंगे। और ग्रेजुएशन का भी सारा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा था हमने ग्रेजुएशन में, सारा तो हम अभी रिवाइज कर नहीं सकते हैं। इन्होंने ना स्पेशल सिलेबस मेंशन किया हुआ है। जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो टॉपिक आप एक जगह पे लिख लेना, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। और असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स का है, इसमें भी 60 एमसीक्यूज आएंगे। कॉमर्स से रिलेटेड, जनरल अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। और असिस्टेंट ग्रेड 3 अगर टेक्निकल में आप देख रहे हो तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी है। जब आप अप्लाई करोगे, मान लो आप इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें वो पूछेंगे आपसे आप ग्रुप ए के लिए करना है या ग्रुप बी के लिए करना है। तो आप ये सिलेबस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप डिसाइड कर लेना अपना। ग्रुप ए में क्या होगा, 60 एमसीक्यूज होंगे, एग्रीकल्चर, बोटनी और जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और ग्रुप बी में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी थी जो, उसमें भी पेपर 2 होना था, तो उसमें भी 60 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें इन्होंने पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हिंदी लिटरेचर है ना, उससे 4 क्वेश्चंस आएंगे। वर्ड सेंटेंस, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, 20 क्वेश्चन। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होगा, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी से 4 क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के 4 क्वेश्चन और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है एनुअल प्रोग्राम इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये पूरा इसका बाइफर्केशन है। इसके अलावा जो स्टेनो की है उसमें पेपर 3 होगा, उसमें 1 और 2 नहीं है। उसका सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो उसमें आएगा पेपर 3 का 120 एमसीक्यूज आएंगे, और सिलेबस है इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 मार्क्स के आएंगे, और ये टाइम है इंग्लिश के लिए 25 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स, जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 मिनट्स और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स। तो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट्स। इसके अलावा इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही आएगा। और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनका आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आप देखना कि आपको क्या ऑप्ट करना है। और ये पूरी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट थी इसकी। और अगर हम अप्लाई करने की डेट देखते हैं इसमें, तो आप जो है 6 सितंबर से लेके और 5 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 5 अक्टूबर को 4 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, जो कि नॉर्मली हम फॉर्म फिल करते ही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फी पेमेंट होगी, 500 फी है इसमें। और ये सब हो गया। इसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। अगर फोटोग्राफ है आपकी, तो आपकी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसपे आप कैमरा वगैरह में सही देखते हो, स्ट्रेट आपको देखना है, और स्पेक्स नहीं लगाने हैं, कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशंस की अगर बात करते हैं तो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपने साइन किया हो, और आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक हो थंब इम्प्रेशन के लिए। डिक्लेरेशन जो है आपकी वो इंग्लिश में होनी चाहिए, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ, मतलब ब्लैक पेन के साथ आपको आपकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और ये डायमेंशंस वगैरह बताई हुई है। और जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड है इसकी डेट। बाकी आगे नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके लिए वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग विद हर, और वहां पे अपनी क्वेरीज आप लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।